अस्सलाम वालेकुम। आज हम हुज्रे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार व करामात के बारे में बात करेंगे। असल में हुज्रे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार सदियों तक कदीम व नायाब किताबों के सफ़हात में पोशीदा रहे। यहाँ तक कि सऊदी कलमकार और सहाफ़ी उमरुज़्ज़वाही ने इस खामोशी पर पर्दापोशी को चैलेंज किया और एक ऐसा तहकीकी सफ़र इख्तियार किया जो इन्हें ऐसी चंद बुज़ुर्गों तक ले गया जिनकी उम्रें 60 और 70 साल से ऊपर थीं और जिनकी ज़िंदगियां इस दुनिया से रुखसत होने के करीब थीं। इनमें से अक्सर बुज़ुर्ग मसना कस्वा काबा यानी काबे के गिलाफ के कारखाने से वाबस्ता थे। ये बात बज़ाहिर अजीब महसूस होती है कि काबे के किस्वे और हुज्रे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ क्या है, तो आइए जानते हैं। हकीकत तो ये है कि यही कारखाना हुज्रे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिलाफ भी तैयार करता है। वही तरीका, वही फ़न, सिर्फ रंग बदल जाता है। हुज्रे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्ज़ गिलाफ। हुज्रे मुतहर का गिलाफ सब्ज़ रंग में तैयार होता है। ऊपर सुर्ख पट्टी और दरमियान में 3 सुर्ख मुस्ततीलें बनी होती हैं जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक और आपके दो जानिसारों सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और सैयदना उमर फ़ारूक के मकामात की अलामात हैं। उमरुज़्ज़वाही लिखते हैं कि उन्होंने इन खुशनसीब बुज़ुर्गों के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए जिन्हें हुज्रे शरीफ में दाखिला नसीब हुआ था। गुफ्तगू के दौरान इनकी आवाज़ें रुंध जाती, आंखों में आंसू आ जाते, हाथ कांपने लगते, गोया ये वाक़यात कल ही की बात हों। हालांकि कई दहाइयाँ गुजर चुकी थीं। इन खुशनसीबों में से नुमाया शख्सियत थीं अल-शेख अहमद साहरती। ये साबिक सरबराह शोबे ज़रीज़ मसनई कस्वा काबा अहदे मलिक फैसल थे। इनके बयान के मुताबिक ये कहते हैं कि मैं तुम्हें हुज्रे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने के एहसासात बयान नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। ये बयान मेरी कुव्वत कलाम से बाहर है और कभी ख्याल भी न था कि कोई मुझसे इस तजर्बे के बारे में पूछेगा। फिर आहिस्ता से करीब होकर कहते हैं, मेरी आंखों का हाल देखो, ये मोटे शीशे, सफ़ेद बाल। 1333 में पैदा हुआ। मैंने अपनी पूरी उम्र खुशबुओं के इश्क में गुजार दी। दुनिया भर में सफ़र किए, नायाब खुशबुएं बनाईं, ऐसी तरकीबें जो कोई ना बना सके। मगर हुज्रे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिल होने की इस रात मैंने जो खुशबू सूंघी, मैंने ना कभी पहले महसूस की ना बाद में। दर हकीकत वो इंसानी दुनिया की कोई खुशबू ना थी, वो खुशबू से भी ऊपर की चीज़। हुज्रे शरीफ की हैबत के बारे में उनका कहना है, जब मैंने इनसे हुज्रे शरीफ की शक्लो साख्त पूछी तो इनके जिस्म में हल्की सी लर्जिश दौड़ गई और उन्होंने धीमे लहजे में कहा, मेरा ख्याल है हुजरा तकरीबन 11 मीटर बुलंद है। सब्ज़ गुंबद के नीचे एक और कप्ता है जिस पर लिखा है कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब्र अबू बकर, कब्र उमर। और मैंने एक चौथी कब्र भी देखी, लेकिन वो खाली थी और इसके साथ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का हुजरा था, वो घर जिसमें वो रहती थी। 1971 यानी 1971 की वो मुबारक 14 रातें हमें कुबे के पैमाने उठाने थे, मगर हाथ कांपते थे। हमें 14 रातें लगी, इशा से फजर तक काम करते रहे। पुरानी किस्वा 75 साल पुरानी थी। हमने इसे खोलकर उतारा, गुबार और कबूतरों के परों को साफ किया। इस बारे में वो हैरत अंगेज़ वाक़यात लिखते हैं कि शेख साहरती निहायत आजिज़ी से फरमाते हैं, मेरी नज़र बहुत कमज़ोर थी, मगर हुज्रे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मैं सुई में धागा डाल लेता था बग़ैर चश्मे के। मुझे दायमी एलर्जी थी, थोड़ा सा गुबार भी बर्दाश्त नहीं करता था, मगर इस रात ना कोई खांसी हुई ना ही कोई घबराहट, गोया खाक भी दवा बन गई हो। फिर वो एक और हैरत बयान करते हैं, जब पुरानी किस्वा उतारी गई, इसका 36 मीटर लंबा भारी पट्टे का हिस्सा बाहर निकालना था। सब ने कहा इसे छोड़ दो, ग्रोह मिलकर उठाएगा। मैं आगे बढ़ा और इसे अपनी कमज़ोर कामत और बुढ़ापे के बावजूद अकेला उठा लिया और उसे बाहर ले आया। मुझे इसका वज़न महसूस ही ना हुआ। शेख साहरती रोते हुए कहते हैं,
بعد میں اسے اٹھانے کے لیے 5 آدمی آئے مگر نہ اٹھا سکیں۔ انہوں نے پوچھا یہ کون لے کر آیا تھا؟ میں نے کہا میں نے۔ انہیں یقین ہی نہ آیا۔ یہ روایت علامہ محدث محمد ابراہیم عبدالباعث کی آفیشل صفحے سے منقول۔ بہت درود و سلام میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر۔ اللہ کے انوار و تجلیات ہر لمحہ اس مبارک حجرے پر درود و سلام کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام اور ان کے محبوب اصحاب کو لطف و سرور عطا کر رہے ہیں، جس کو برکت آقا کریم علیہ السلام کی کل کائنات کو تقسیم فرماتے ہیں۔